दारुल उलूम अशरफिया देवबंद में दीक्षांत समारोह का आयोजन, छात्रों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। दारुल उलूम अशरफिया देवबंद में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 125 छात्रों को पगड़ी पहनाई गई और पुरस्कृत किया गया। इस्लामिक स्टडीज में पीएचडी करने वाले छात्रों को कारी और मुफ्ती की डिग्री सौंपी गई है। प्रोग्राम की अध्यक्षता दारुल उलूम देवबंद की कार्यकारिणी समिति के वरिष्ठ सदस्य मौलाना सैयद अंजर मियां ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दारुल उलूम वक्फ के बड़े मुफ्ती इमरान उपस्थित रहे। बुखारी शरीफ किताब का आखिरी सबक हिंदुस्तान के मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब ने दिया। इस अवसर पर विशेष अतिथि सर्व सामाजिक संस्था के अध्यक्ष और प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य वक्ता के रूप में शिया आलिम मौलाना आलमजैदी असद फारूकी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मौलाना सालिम अशरफ कासमी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने देश में अमन चैन कायम करने में हमेशा अपना योगदान दिया है। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी मौलानाओं और अलीमाओं ने अपनी कुर्बानी दी। प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने अपनी भावनाओं को कुछ यूं पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म से नफरत करो, ये कुरान नहीं कहता। हिंदुस्तान की मस्जिदों को तोड़ो, ये जय श्री राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है यह हिंदू धर्म खतरे में है, किसी को लगता है यहां मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो मेरे यारों, पता चलेगा कि नेताओं के कारण मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज देवबंद की इस धरती पर इतना बड़ा आयोजन देखकर बहुत खुशी हुई। यहां से आज अपनी पढ़ाई पूरी कर निकलने वाले कारी और मुफ्ती देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर शांति का संदेश देकर समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा कायम करने का काम करेंगे। कार्यक्रम में बोलते हुए मौलाना आलमजैदी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद की उलेमाओं ने हमेशा ही देश में अमन चैन कायम करने में अपना सहयोग प्रदान किया है और देश की आज़ादी की लड़ाई में भी अंग्रेजी हुकूमत से मुकाबला कर देश को आज़ाद कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में हम सबको मिलकर काम करना होगा और समाज के हर तबके को साथ लेकर चलना होगा। कार्यक्रम में बोलते हुए फजलुर रहमान शक्ति केंद्र संयोजक ने कहा कि देवबंद की इस धरती से हमेशा ही शांति की आवाज़ उठी और देश को जब भी ज़रूरत महसूस हुई तभी यहाँ के मौलानाओं ने आगे बढ़कर अपनी कुर्बानी दी है। हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने में अपना सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मौलाना सालिम अशरफ कासमी, संस्थापक मदरसा, मुफ्ती शादाब, मुफ्ती एनुल हक, कारी कासिम, नसीबुर रहमान, अलीम सिद्दीकी, असद फारूकी, हम्माद आदि मौजूद रहे। जनपद सहारनपुर के देवबंद से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता मनदीप रमेश की रिपोर्ट। इस समय देवबंद के दारुल उलूम अशरफिया मदरसे में हम मौजूद हैं और यहाँ के जो मुफ्ती वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, हम क्या करेंगे? आज हमारे 125 स्टूडेंट जो फारिग हुए हैं इस्लामिक पीएचडी से, आलमियत के कोर्स से, दारुल उलूम अशरफिया देवबंद का ये एनुअल फंक्शन है। इसमें हम अपने बच्चों को जो इम्तियाजी अच्छे नंबर आप लाते हैं, पोजीशन लाते हैं, उनको डिग्रीज देते हैं, उनको शील्ड्स देते हैं और इनामी कुतुब भी देते हैं और उसके बाद अपनी सनद देकर उनको यहाँ से रुखसत करते हैं, ताकि मुल्क में जो उन्होंने यहाँ से अमन, आस्ती, मोहब्बत और इंसानियत और नफरत के पुजारियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए और अपने अमल से मोहब्बत को जिंदा करने के लिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब को जिंदा करने के लिए, ताकि वो पूरे मुल्क में काम करें, इसी के लिए मदारिस अपने अंदर से स्टूडेंट को तैयार करता है। न बिजनेस के लिए करता है, न किसी और मकसद के लिए करता है, ताकि मुल्क में और दुनिया में भाईचारा रहे, मोहब्बतें जिंदा हो, नफरतें मिटे। बस ये मकसद है हमारा स्टूडेंट तैयार करने का। आज मनीष चौधरी जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? मनीष चौधरी साहब का शामिल होना इस प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत है और आज जो चंद फिरका परस्त लोग इस मुल्क को फिरका परस्ती की आग में झोंकना चाहते हैं, मनीष चौधरी साहब जैसे सेक्युलर माइंड के लोगों का इस इजलास में आना, ये उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है और उन्होंने अपना आकर के ये पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब से, मोहब्बतों से चलेगा, नफरतों से नहीं चलेगा। बहुत देवबंद एक धार्मिक स्थल है, धार्मिक नगरी है और मनीष चौधरी जी हमारे साथ से मौजूद है। सर, आपने यहाँ अगर एक मिसाल पेश की है हिंदू मुस्लिम क्या कहना चाहिए आज कार्यक्रम में आप आए? देखिए, हमारे लिए खुशनसीबी की बात है और गर्व भी है, क्योंकि भारत में अगर हमारे इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और
सबसे बड़ी विशेषता की बात है कि देवल की धरती से ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि ये वो धरती है जहाँ पे 55,000 उलेमाओं ने अपनी जान की कुर्बानी न करते हुए देश की जात बचाई है और उसके कुर्बान भी हुए हैं। तो एक संदेश जो कि ये है कि सभी के दिमागों में ये आता है कि मदरसों के अंदर कहीं ना कहीं इस्लामिक पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ आने की बात रचना कि यहाँ पे सभी इस्लामिक धर्म के साथ साथ दीनी तालीम को दी जाती है और अपने भारत को कैसे आगे बढ़ाना है ऐसे नौजवान तैयार यहाँ पर होते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा आपका कौन सा संगठन है और आपके मन में कब ये विचार आया मुझे इस तरह का कार्यक्रम रखना चाहिए, ऐसा कदम उठाना चाहिए? देखिए संगठन हमारा सिर्फ सबसे पहले संगठन हमारा इंसानियत का है, क्योंकि इंसानियत वो चीज है कि हर जाति धर्म से ऊपर उठकर सबसे पहले जो आपस में काम आता है एक दूसरा, क्या वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई हो, एक दूसरा व्यक्ति ही काम आता है। ताकि कोई धर्म अपने धर्म की रक्षा हर एक मजहबी को और अपने सनातन धर्म की रक्षा हर मजहब में रहने के साथ साथ सभी को करनी चाहिए। और हम ये कहते हैं अपने जो अपने धर्म का नहीं है वो कभी किसी का नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने से ऊपर उठकर सबसे पहले जो भारत की हमारी गुलदस्ता है, ये परिवार है, इनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहाँ पर सभी जाति विशेष रहती है और कहीं ना कहीं एक दूसरे का सम्मान भी जरूर करते हैं। सर आपने मुहिम चला रखी है हिंदू मुस्लिम लगे हुए, दूसरी ओर हल्द्वानी जैसे घटना हो रही है देश में, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं ये जो सोची समझी चालें हैं इसमें सरकार को क्या प्रशासन को भी बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले अगर उनको इसमें इनपुट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लापरवाही माने थी आगे प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन को LIU द्वारा और इंटेलिजेंस द्वारा पहले ही अवगत करा गया था इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया और उसको डिले इस तरह में लगाया गया जो कि प्रशासन रहता है। कहीं ना कहीं प्रशासन की इसको जांच होनी चाहिए। आज आप देवबंद की भूमि पर मौजूद है सर जमीन पर, क्या कहना चाहेंगे देवबंद की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात हम कहना चाहेंगे, देखिए धर्म से बढ़कर जो चीज होती है वो इंसानियत होती है। धर्म अपने अपने जितने भी होते हैं सबको मजबूती से उसका पालन करना चाहिए, उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। लेकिन जो हमारा इस देश को आगे बढ़ाने हमारी युवा पीढ़ी है, हम जब से सबसे ज्यादा ये चाहेंगे कि युवा के अंदर वो जहर न घुलने पाए जो पीछे से लगातार घुलता आ रहा है, क्योंकि युवा ही वो देश की कड़ी है जो इस भारत की रीढ़ की हड्डी है। अगर युवा के अंदर हिंदू मुस्लिम वाली बात आएगी तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य जो भारत की युवा है वो खराब होगा। और इसी बात को दूर करने के लिए हम ज्यादातर मदरसे में विद्यार्थियों के बीच में इसलिए आते हैं क्योंकि ये वो फूल है जिनके सामने प्रत्यक्ष बताया जाए कि हम ऐसे हैं और हमारे जो साथ में भाई खड़े हैं वो हमसे अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं यही पैगाम देने की कोशिश है कि सभी को साथ मिलकर लेकर चलना है, तभी हमारा हिंदुस्तान जो सुनहरा हिंदुस्तान कहा जाता है वो तभी पूर्ण होगा। सर आपसे बात करना चाहेंगे, अपना परिचय दें सर। मैं हरपुर सिसोली से रहने वाला हूँ। मनीष चौधरी जी ने जो कहा है आपकी बहुत दफा रखते हैं, बहुत ये सच है, उन्होंने सच बोला है, सच को दबाया जाता है, ये सच को जो है लोगों के सामने लाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि मनीष चौधरी की बात जो है पूरे हिंदुस्तान में बोले और उनकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। बहुत मनीष चौधरी जो है सच्चे इंसान है, ये इंसानियत की बात करते हैं, धोखेबाजी की बात नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और एक इंसानियत जब आगे बढ़ेगी जब इनकी बात को आगे ले जाएगा। मनीष साहब ये कह रहे हैं कि जब मनीष साहब की बात को आगे ले जाया जाएगा। सर पहले तो मैं चाहूंगा आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं मौलाना मोहम्मद आलम सीरिया में लेक्चरर और यहाँ जमैयत सैयदुल बका तालीमिया वल खैरिया का रईस, और यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें वाकया एक तहजीब सिखाई जा रही है, सबका एक साथ जमा होना। ये इस बात की दलील है कि देखिए दीन और इस्लाम नफरत नहीं सिखाता। मेरा वजूद, खुद आप लोगों का वजूद, मेरे मनीष भाई का वजूद इस बात की दलील है कि यहाँ पर कोई नफरतें नहीं रखी जाती, यहाँ पर मोहब्बतें, प्यार, दीन और इस्लाम को सिखाया जाता है ताकि नफरतों को दूर किया जाए और लोगों को एक दूसरे के करीब किया जाए। अगर करीब होना है तो इसी तरीके के प्रोग्राम से करीब हुआ जाएगा। तो दारुल उलूम अशरफिया ने ये बहुत बड़ा काम किया कि हम सब लोगों को यहाँ जमा किया, ताकि पता ना चले कि यहाँ होता क्या है या हमारे यहाँ क्या होता है। जब हम सब एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के प्रोग्राम में शरीक होंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, किस तरीके से हम यहाँ से पैगाम देते हैं, किस तरीके से अपने तालिबों और स्टूडेंट्स को हम दूसरी जगह भेजते हैं ताकि वो इसी दीन और ईमान को दूसरी जगह जाकर फैलाएं और मोहब्बतों को तकसीम करें ताकि हिंदुस्तान एक साथ जुड़ जाए।
ताकि इत्तेहाद की दावत दी जाए। सर, देवबंद की जमीन से पूरे विश्व को संदेश जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? जो मनीष जी ने मुहिम शुरू की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मनीष भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान ही नहीं, ऐसा मिलता नहीं है कि एक इंसान अपने बेस पर इतनी कोशिश कर रहा हो, इनका कोई इसमें लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये चाहते हैं कि जो मोहब्बतें आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ खाना, एक दूसरे के मोहल्ले में जाके एक दूसरे से पूछना, हिंदू मुस्लिम कोई चीज नहीं रही। सबसे पहले इंसानियत मजहब से ऊपर है, दीन से ऊपर है। इस्लाम हमें यही सिखाता है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। रहमान है, मैं मुस्लिम मंच का मेरठ ब्रांच संयोजक और बादशाह सेक्टर प्रभारी है। क्या कहना चाहेंगे? आज के दौर में देख रहे हैं नफरतें की आंधी चल रही है, अभी हल्द्वानी वाला कांड भी आपने देखा है, और ऐसे समय में इस तरह के कार्यक्रम देवबंद में होना, क्या कहना चाहेंगे? कहा करती थी दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, कहा करती थी दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, हमें बस हमारी वो पहचान लौटा दो, और जहां रहते थे हिंदू मुसलमान एक साथ मिलजुल कर, खुदा के वास्ते हमें हमारा वो हिंदुस्तान लौटा दो। तो सब में ही जो कहना था समझदार के लिए सारे काफी है, हमें हमारा वो हिंदुस्तान लौटा दो। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी के साथ